नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल दुबे क्लासेस में। आज के हम वीडियो में समझेंगे क्योंकि कल राणा सिंह ने कमेंट किया था कि हमें चट्टान के बारे में वीडियो चाहिए और काफ़ी और लोगों ने कमेंट किए थे कि चट्टान के ऊपर वीडियो चाहिए। तो आपके कमेंट के ऊपर भी वीडियो लाया हूँ चट्टान के ऊपर यानी स्थल मंडल के बारे में। तो हम सबसे समझते हैं पहले चट्टान क्या होते हैं। तो चट्टान क्या होते हैं? पृथ्वी की सतह पर जो ठोस पदार्थ होते हैं यानी जो मजबूत होते हैं और आकार में इनका आकार बहुत बड़ा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। ये आप फोटो के जरिए यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर एक फोटो लगी है। ये क्या होते हैं? ऐसे चट्टान होते हैं। आपको पर्वतों पे ज़्यादा दिखाई देंगे। आगे हम समझते हैं कि चट्टानों के प्रकार को। चट्टानों के प्रकार देखिए, पहला प्रकार है हमारा आग्नेय चट्टान, जिसे हम क्या कहते हैं? इग्निशियस रॉक कहते हैं। दूसरा है हमारा अवसादी चट्टान, जिसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और थर्ड है हमारा रूपांतरित, कभी कभी से पेपर में पूछा जाता है, क्रियाशीत चट्टान के नाम से पुकारा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये इनके बारे में पढ़ेंगे कि आग्नेय चट्टान क्या है, अवसादी चट्टान क्या है और रूपांतरित चट्टान क्या है। इन तीनों चट्टानों के बारे में समझेंगे। यहाँ पर आप फोटो के जरिए समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि इग्निशियस रॉक यानी आग्नेय चट्टान कैसा होता है, सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी चट्टान हमारा कैसा होता है, और मेटामॉर्फिक रॉक यानी रूपांतरित चट्टान कैसा होता है। ये तीनों टाइप्स हैं चट्टान की, इग्निशियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक। तो पहले हम चट्टान से पढ़ने से पहले आपको जब हम पढ़ेंगे फर्स्ट हमारा जो है हमारा इग्निशियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टान, इसके बारे में सबसे पहले आपको ये ज्वालामुखी यानी वोल्केनो के बारे में पता होना चाहिए। आपने फोटो देखी होगी, जो ये वोल्केनो है, ये जो वोल्केनो होता है इसके अंदर से आपने कभी ये लावा निकलता हुआ देखा होगा। तो इसके अंदर जो लावा होता है, ये जो बाहर निकलता है क्या होता है? लावा होता है। लेकिन जो इसके अंदर होता है, ये जो इतना पृथ्वी की सतह पे मतलब नीचे होता है, आग जैसा होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मैग्मा। क्या कहते हैं? मैग्मा होता है जो पृथ्वी की सतह पर होता है। और ये जब ये अंदर से फटता है तो ये किसके रूप में आता है? लावा के रूप में बाहर निकलता है। ऐसे आपने देखी हुई फोटो, ये क्या होता है? ये लावा फ्लो हो जाता है। तो लावा कहाँ पर होता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि लावा कहाँ पर होता है? पृथ्वी के अंदर छुपा हुआ होता है लावा। यहाँ आप इधर देख रहे हैं, ये होता है लावा। ये लावा होता है, जब ये बाहर ऐसे निकलता है वोल्केनो के रूप में, ये मैग्मा होता है, मैग्मा अंदर होता है, और ये जब बाहर ऐसे निकलता है तो किसका रूप में ले लेता है? लावा के रूप में फ्लो हो जाता है। तो लावा और मैग्मा पृथ्वी के अंदर छुपा हुआ होता है। मैग्मा पृथ्वी के अंदर छुपा होता है और लावा जब पृथ्वी के बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आग्नेय चट्टान क्या होता है और आग्नेय चट्टान लावा से क्या होता है। जब पृथ्वी के अंदर लावा बाहर निकलता है, ये जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा है, ये लावा के रूप में यहाँ से फ्लो होता है, बाहर निकलता है। ये आप देख रहे हैं फ्लो हो रहा है, लावा फ्लो। तो ये जब ये बाहर निकलता है, बाहर निकलकर बाहर निकलता है, फिर जब वो बाहर निकलता है तो वो ठोस रूप से बन जाता है। मतलब जब ये बाहर निकलता है तो एक ठोस रूप से बन जाता है, तथा उसे ही हम आग्नेय चट्टान कहते हैं, जिसे जीवाश्म की मात्रा नहीं होती। अब इसको समझते हैं कि जब ये लावा जब बाहर निकलता है, ठंड के कारण ये एक मतलब मजबूत सा एक पत्थर बन जाता है, ठोस रूप से पत्थर बन जाता है। और इसमें जीवाश्म की मात्रा इसलिए नहीं होती क्योंकि ये इतना गर्म होता है कि इसमें जीवाश्म उत्पन्न ही नहीं हो सकते हैं। तो इसमें जीवाश्म की मात्रा बिल्कुल नहीं होती आग्नेय चट्टान में। और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? जब मैग्मा लावा के रूप में बाहर आ जाता है और वो आग का गोला एक ठोस रूप में बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। अगला है हमारा अवसादी चट्टान। कौन सा है? अवसादी चट्टान है। इसे हम समझते हैं, जब आग्नेय चट्टान किसी कारण टूट जाती है, जब जो आग्नेय चट्टान होती है, आप ये देख रहे हैं, ये क्या होती है? आग्नेय चट्टान होती है, नीचे फोटो। तो जब आग्नेय चट्टान किसी कारण टूट जाती है, जो ये जो लावा बनता है ऊपर, ये किसी कारण टूट जाता है तथा पानी और हवा की परत में बिछ जाता है, और एक परत में बिछ जाता है, तो उसे हम अवसादी चट्टान कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान कहते हैं। तो इसमें हम क्या देखना, जब जो आग्नेय चट्टान होता है जो कि लावा के रूप में बाहर निकलता है, जब वो फिर टूट जाता है तो एक पानी हवा की परत से मतलब एक फ्लैट की तरफ बिछ जाता है, और जब बिछने के बाद जब वो एकदम हो जाता है तो उसके जो
छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एकत्रित होने शुरू हो जाते हैं। आप देख रहे होंगे इसमें छोटे छोटे टुकड़े क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। तो इस चट्टान को क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं। अगला है हमारा रूपांतरित चट्टान क्या होता है। क्या रूपांतरित चट्टान क्या होता है, जब आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान। मतलब ये जो चट्टान है इसके भी छोटे छोटे और टुकड़े हो जाते हैं, मतलब ये भी टूट जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान में क्या होता है, जब अवसादी चट्टान में क्या होता है, जब आग्नेय चट्टान के टुकड़े हो जाते हैं तो ये अवसादी चट्टान रूप लेता है। और रूपांतरित चट्टान क्या होता है, जब आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान के दोनों टुकड़े हो जाते हैं, मतलब आग्नेय चट्टान के भी टुकड़े अवसादी चट्टान के भी टुकड़े हो जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो आई होप आपको तीनों चट्टान के बारे में आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें वोल्केनो के बारे में पढ़ते हैं, ये ज्वालामुखी के बारे में, इसमें भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो अंदर हमारा ये मैग्मा होता है, जब ये बाहर की तरह से फ्लो करता है यानी निकलता है, किस रूप में निकलता है, लावा के रूप में निकलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ज्वाला पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्लिश में लावा फ्लो कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, ज्वाला पठार कहते हैं। और ये ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं ये ज्वाला पठार। और इसमें एक और आपको चीज़ याद रखनी होगी, जब ये जो लावा होता है, तो ये जो लावा होता है, ये जो बाहर निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्वाला पठार कहते हैं। अब इसमें बात करेंगे, जो हमारा मैग्मा होता है ये जब फटता है तो ये किसी कारण क्या पता है, इसकी स्पीड ना होने के कारण ये बाहर जब नहीं निकल पाता है, यानी जब बाहर फ्लो नहीं हो पाता है और अपना अंदर ही अंदर क्या हो जाता है, फट जाता है। मतलब बाहर ना निकलने के कारण क्या हो जाता है, अंदर ही फट जाता है, क्योंकि इसकी स्पीड नहीं होती कभी कभी इतनी। तो जब ये अंदर फटता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेनाइट कहते हैं। और जब ये बाहर फटते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्वाला पठार। और जब ये मैग्मा अंदर ही फट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेनाइट कहते हैं। और जो ज्वाला पठार मैंने आपको बताया था, ज्वाला पठार जब ये मैग्मा होता है, ये जब बाहर गिरता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्वाला पठार कहते हैं, जिसे लावा फ्लो कहते हैं। अब जब ये बाहर जाके बड़ी दूर तक एकदम धमाका करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बेसॉल्ट कहते हैं। जब ये बहुत मतलब अधिक अधिक धमाका एकदम, आप कोई वीडियो देखे होंगे तो बहुत ज़्यादा कभी कभार धमाका कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बेसॉल्ट कहते हैं। मतलब ज़्यादा ऊपर तक फटना, और ज़्यादा अगर नीचे तक इसका ये जो मैग्मा है बस ये ऐसे नीचे नीचे से ऐसे बस गिर रहा है इसमें से मैग्मा, तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्वाला पठार कहते हैं, यानी लावा फ्लो। आई होप आपको ये ज्वाला पठार, बेसॉल्ट और ये सब के बारे में समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक देखते हैं। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं, फिर इसका प्रैक्टिस सेट मंडे तक आएगा या कल भी आ सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि आग्नेय चट्टान के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो हमने पढ़ा था आग्नेय चट्टान, ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं। क्या होते हैं ये आग्नेय चट्टान, ये ठोस होते हैं। इसमें जीवाश्म की मात्रा नहीं पाई जाती क्योंकि ये गर्म होते हैं, तथा इसमें बहुत अधिक बहुमूल्य धातु भी पाई जाती है। इसमें क्या बहुत अधिक बहुमूल्य धातु पाई जाती है, जैसे आग्नेय चट्टान में लोहा पाया जाता है, निकेन पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, सोना पाया जाता है, आदि पाया जाता है, और आदि भी चीज़ें पाई जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ें हैं, लोहा, निकेन, तांबा और सोना। और अवसादी चट्टान में देखें, अवसादी चट्टान में क्या क्या पाया जाता है, इसमें जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि ये बाद में जब टूटता है तो एकदम ठंडा हो जाता है, इसलिए इसमें कीड़े मकोड़े छोटे छोटे आ जाते हैं, और ये परतदार होता है। इसमें कोयला, तेल, खनिज का तेल, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर मैं आपको बता दूं कौन से पत्थर होते हैं, जो कि लाल कलर के पत्थर होते हैं, यानी रेड कलर के। जैसे आपने हमारा रेड फोर्ट देखा होगा तो किस कलर का बना हुआ, रेड पत्थरों का बना हुआ, तो उसे हम क्या कहते हैं, बलुआ, वो बलुआ पत्थर से बना हुआ है। चूना और जो हमारे जो घर में यूज़ होते हैं पत्थर, वो भी वहाँ से मिलते हैं। अवसादी चट्टान में नमक मिलता है, लोहे से मिलता है, और अन्य भी चीज़ें पाई जाती है। लेकिन मुख्य तौर पर चीज़ें कौन सी पाई जाती हैं, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये था आज का हमारा फिलहाल पार्ट 1 था, और पार्ट 1 में हमने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया। पार्ट 2 आएगा, वो भी 5 मिनट की वीडियो रहेगी, उसमें हम रूपांतरित चट्टान और थोड़े बहुत जो प्रश्न है उसको करेंगे, फिर प्रैक्टिस सेट करके इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और चैनल को लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए वंदे मातरम।